YouTube पर आप जब भी कोई वीडियो देखते होंगे तो नीचे कोई ऐप का लिंक आपके पास आता होगा। इसके अलावा Facebook पर भी आपके साथ कई बार ऐसी स्थिति बनती होगी कि आप Facebook के टाइमलाइन को चेक कर रहे होंगे और नीचे कुछ लिंक्स आते होंगे ऐप्स के, और ऐसे लुभावने वादे उस ऐप के लिंक में किए जाते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो सबसे बेस्ट चीज है। वो दरअसल होता है सब कुछ लोन से रिलेटेड। कोई कहता है कि 24 घंटे में लोन दे देंगे, तो कोई कहता है कि 1 घंटे में लोन दे देंगे, कोई कहता है कि नहीं हम तो लोन बस मिनट में दे देंगे, ऐप को डाउनलोड कीजिए, पेपर भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान देना होगा कि ऐसे लुभावने वादों में आपको नहीं फंसना है, ऐसे ऐप्स के चक्कर में आपको नहीं फंसना है जो आपको कह दे कि पेपर वर्क ये सब छोड़िए, लोन आपको हम पहले दे देंगे, खाता नंबर दीजिए, खाते में आ जाएगा, पैन कार्ड सिर्फ आपको अपलोड करना होगा। अगर आप ऐसे लुभावने वादे जल्दबाजी के चक्कर में पड़ते हैं तो आपके साथ ऐसा फर्जीवाड़ा हो सकता है जिसके कारण आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लोग इन ऐप्स पर कई बार भरोसा करके क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद वहां पर डिटेल मांगा जाता है। सबसे पहले आपका नाम, शहर का नाम, पिन कोड मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। उसके बाद जब आप अगले स्टेप पर जाएंगे तो वो ऐप्स जो है आपसे पूछेंगे कि आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है। यहां तक सब कुछ ठीक रहता है, आपने भर दिया। तीसरे स्टेप पर वो कॉपी मांगते हैं कि आप अपने फोन से फोटो क्लिक कीजिए और उस पर अपलोड कर दीजिए, बैंक के खाते का नंबर दीजिए, कैंसिल चेक दीजिए, आपके अकाउंट में लोन आ जाएगा मिनटों में। लेकिन यही ऐप्स जो है कई बार ऐसा फर्जीवाड़ा कर जाते हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, यहां तक कि जान भी देने की नौबत आ जाती है। आरबीआई ने इन्हीं ऐप्स को लेकर जारी की है चेतावनी। आरबीआई ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं। आरबीआई ने कहा है कि फटाफट लोन लेने के चक्कर में ऐप्स के जरिए फर्जीवाड़ा आपके साथ हो सकता है। अब सवाल उठता है कि फर्जीवाड़ा कैसे हो जाएगा, मेरे खाते में तो पैसे आ गए, तो फिर फर्जीवाड़ा कैसे हो गया। और सवाल यह भी उठता है कि ऐसे कौन कौन से ऐप है, किन तरह के ऐप है जिन पर फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कैसे वो ऐप्स है जिन पर फर्जीवाड़ा हो सकता है। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप जो फटाफट लोन देने की बात करे, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप जो बिना पेपर वर्क आपको लोन दे दे। तो ये समझ रहे हैं, आप अपने फोन पर कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे लिंक आता है, आपने लिंक क्लिक किया, उस पर कहा जाता है कि आपको लोन मिल जाएगा मिनटों में। आपने ओके 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 किया, सारी डिटेल भरे, आपने अपना पैन कार्ड और वो सारी डिटेल दी, आपके खाते में पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन यहां पर खेल हो जाता है कई बार। आरबीआई ने ऐसे ही ये सारे दिशा निर्देश नहीं जारी किए हैं। दरअसल आरबीआई के पास कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो आरबीआई के संज्ञान में थी। तब जाकर आरबीआई ने कहा कि जो इस तरह के ऐप्स होते हैं ये आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए घातक हो सकता है, आपके खाते पर, आपके पॉकेट पर काफी ज्यादा असर डाल सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि इन ऐप्स के जरिए फर्जीवाड़ा जो है वो किस तरह से होता है। देखिए, ऐसी कंपनियां ग्राहकों से ब्याज जो है वो ज्यादा वसूलती है और साथ ही साथ इनमें कई तरह के छिपे हुए चार्ज होते हैं जो ग्राहकों को शुरू में पता नहीं होते। फोन के जरिए आपके पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई बैंक है, उन्होंने आपको लोन दिया 1 लाख रुपए का 10% पे, तो यही ऐप्स जो है आपको जल्दबाजी में तो लोन दे देंगे, साथ ही साथ कहेंगे पेपर वर्क की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो परसेंटेज जो ब्याज रहेगा वो हो सकता है 15% हो, 20% हो, 25% हो, और ईएमआई जो आएगी वो इतनी ज्यादा आएगी कि आप चुकाते रहेंगे लेकिन आपका लोन जो है वो खत्म नहीं होगा एक तरह से। अब सवाल ये होता है कि अगर ऐसी कुछ चीजें हुई है तो फिर क्या करें, किसको शिकायत करें, कैसे करें, शिकायत की सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी, हम आपको ये भी बताते हैं। इससे लेकर आप आराम से शिकायत कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो केवाईसी की कॉपी ऐसे अनऑथराइज्ड लोगों को या फिर ऐप्स के साथ शेयर ना करें और ऐसे फर्जी ऐप्स और प्लेटफॉर्म के बारे में तुरंत प्रवर्तन एजेंसी में शिकायत दर्ज कराएं। और ये शिकायत ऑनलाइन आप दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको sachet.rbi.org.in पर जाना पड़ेगा, वहां पर आप जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अब से कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था हैदराबाद में, जहां ऐसे ही लोन के चक्कर में एक इंसान को अपनी जान तक देनी पड़ी थी, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा वो घिरा हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद हैदराबाद की पुलिस आई गुड़गांव, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, ज्यादातर ऐप्स जो इस तरह के चल रहे हैं, ऐसी कंपनियां ज्यादातर है गुड़गांव में, वहां पे की गई छापेमारी। खैर, आरबीआई ने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप जाइए, बहुत सारे बैंक हैं,
वहां से लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो सारे आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपको लोन देंगे। लेकिन ये जो एप्स आते रहते हैं, अचानक से पॉपअप आता है, उस पर आप क्लिक करके लोन तो आप फटाफट ले सकते हैं, लेकिन समस्या आपकी आगे बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसे ऐप्स के चक्कर में मत पड़िए। आरबीआई जो कह रहा है, आरबीआई की सुनिए और सुरक्षित रहिए।